हेलो स्टूडेंट्स, वापस आता हूँ अपने पॉइंट्स की तरफ। पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात कर रहा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। बेटा आप पास कर दो। तो बहुत धीमे धीमे चल रहा है, स्लोली। आपने लेक्चर देखे भी होंगे। उस लेक्चर में आपने एक खासियत देखी होगी कि उस लेक्चर के अंदर केवल हम आपको क्या बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। अब जो आज का लेक्चर है हमारे पास वो क्या है, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। अब हम लीनियर फॉर्म की आपसे बात कर रहे हैं जगह पर। तो जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। अब जवाब मिलता है हमको नई हेडिंग के साथ में, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म। ये हमारे पास हो गया टाइप नंबर 3। सबसे पहला हमने आपको टाइप क्या बताया था, सेपरेबल फॉर्म। इंक रखी थी कल यहाँ। दूसरा हमने क्या बताया आपको, लीनियर फॉर्म। तीसरा कौन सा आ गया, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। मौसम का असर है, चेंज हो रहा है मौसम। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इक्वल ऑफ द q इंटू y टू द पावर ऑफ n। सबसे पहले दिन आपको जो हमने लीनियर और नॉन लीनियर बताया था, तो आपको ये जो 4 रोमन नंबर लिखाए थे नॉन लीनियर के लिए, तो उसमें कंडीशन क्या बताई थी, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y या जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल लिया होगा मोर देन 1। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है तो अपने आप में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, और इसकी पावर देख रहे हैं कैसी है यहाँ पर, 1 से ज़्यादा। तो अपने आप में क्या बन गया ये, नॉन लीनियर। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने आप में कैसी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग सभी, बर्नौली इक्वेशन। तो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंस में ये काम कर जाता है कि भैया बर्नौली इक्वेशन बताओ कौन सी है, dy अपॉन dx प्लस का py बराबर q y की पावर n। कब, जब इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अपॉन में जो लिखा हुआ है वो कौन है हमारे पास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज आल्सो कॉल्ड द बर्नौलीज इक्वेशन। इसको आप यहां से हाईलाइट कर लेंगे, हमारे काम का है ये हाईलाइटर। आपने जवाब दे दिया। इस जगह पर एक बात और, वेयर कैपिटल P कॉमा कैपिटल Q आर द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। हमने x क्यों बोला, क्यों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम क्या है, x। आपने यहां पर इसका बोला कन्वर्ट इन लीनियर फॉर्म। हम लोग इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं लीनियर फॉर्म में, तो क्या करेंगे यहां से हम लोग सभी, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ध्यान से देखना यही एप्लीकेशन है प्रॉब्लम का, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q इंटू y टू द पावर ऑफ n। यहां पर जो y टू द पावर ऑफ n है इससे क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए।
जब डिवाइड करेंगे तो पावर ऊपर जाएगी, नेगेटिव में है। तो राइट हैंड साइड में केवल और केवल किसका फंक्शन बचा? एक्स का या फिर कांस्टेंट का। ये जो सामने हमको दिख रहा है इसको हम लोग कर लेते हैं लेट। जब इसे हम लोगों ने अपनी मर्जी से लेट किया तो उसकी खासियत है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सिमांश बेटा गेट कम करो, जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर ये वाला पार्ट आना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा माइनस का साइन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल वगैरह कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं रह सकती। तो हमें पता लग जाता है कि हमने क्या गलती की है और क्या गलती नहीं की है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो लेट किया है क्या वो हमने कोई सही स्ट्रेटजी के साथ लेट किया है। वो कौन बताएगा कि डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिल जाए, बॉक्स मिल जाए तो हमें पता लगता है हमने क्या क्या गलती कर दी है। तो जवाब मिला बाई टू द पावर ऑफ 1 माइनस एन बराबर बी। तो आपने बोला डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 माइनस का एन बाई टू द पावर ऑफ माइनस का एन dy अपॉन डी एक्स बराबर db अपॉन डी एक्स। आप खुद देख सकते हैं कि जहां पर हमने राउंड बनाया था वही हमें दिख रहा है। बाकी तो एक कांस्टेंट है, वो तो मैंने अभी भी आपसे बोला था, कांस्टेंट तो मेरे पास बना रहेगा, अलग से कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम डाला गया इक्वेशन नंबर 2, कॉमा देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स कितना बना 1 अपॉन बाई की पावर एन डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन 1 माइनस का एन डी बी अपॉन डी एक्स प्लस पी बी इक्वल ऑफ द क्यू। उसको इधर ले जाइए अपने आप में, डी बी अपॉन डी एक्स प्लस पी ब्रैकेट में 1 माइनस का एन वी इक्वल ऑफ द 1 माइनस एन इंटू क्यू। बेटा ये कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल v, राइट। p किसका फंक्शन है? x का। 1 माइनस एन कौन है? कांस्टेंट। 1 माइनस एन कौन है? कांस्टेंट। q किसका फंक्शन है? x का। तो आपने बोला दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की डेट में हमने नॉन लीनियर को, ये कैसा था मेरे पास में? नॉन लीनियर था। इस नॉन लीनियर से मैंने क्या बना दिया? लीनियर। बनाने का तरीका क्या है? ये है। और ऑब्जेक्टिव टचमेंट क्या है इसका? ये वाला कि यहाँ से इस पे हाईलाइट करेंगे कि इसके द्वारा हमारा ऑब्जेक्टिव थीम बनता है। और इस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बर्नौली इक्वेशन। इसको भी आप हाईलाइटर करेंगे। नॉन लीनियर क्यों है एट ए टाइम? क्यों बाई का जो पावर है, बाई का नाम डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो 1 से ज्यादा है, इस वजह से इसका नाम क्या है? नॉन लीनियर है। हमने इससे पहले वाले लेक्चरों में आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द लीनियर और व्हाट इज द नॉन लीनियर। सभी के बात समझ में आ गई? तो जो ऑफलाइन मोड पे स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम की फेयर कॉपी में नोट करें, और जो ऑनलाइन में है वो तो लेक्चर के द्वारा इसको देख ही लेंगे। प्लीज नोट करिए।
अब जैसे कि प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये तो इसका वर्किंग रूल हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंस का रिप्रेजेंटेशन भी सामने हो गया। तो हमने आपको यहां से जवाब दिया, भाई क्लास की टाइमिंग आप लोगों की राइट टाइम 7 बजे से है। कुछ बच्चे बहुत लेट आते हैं जो यहाँ रहते हैं ऊपर हॉस्टल में, वो भी लेट आते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आदत न पड़ जाए लेट आने की, ये सबसे बड़ी गलत बात होती है। तो हम लोग आए नई प्रॉब्लम की तरफ। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल ऑफ द y स्क्वायर। जैसी प्रॉब्लम हमारे पास आई, हमने देखा कि dy अपॉन dx भी लिखा है, 1 ऑर्डर 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम y है, यहाँ y पे पावर कैसी है, 1 से ज़्यादा है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्रॉस हुआ कि लीनियर या नॉन लीनियर, तो कैसा, नॉन लीनियर। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 ऑर्डर 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा, 1 ऑर्डर 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कन्फर्म हो जाता है अपने आप में कि हमें सारी जानकारी है। जब ये जानकारी हमारे पास होती है तो हमें थोड़ा मजा आता है कॉन्सेप्ट में। तो यहां से जवाब मिला, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x बराबर y स्क्वायर। आपने साफ कहा, दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ट्रिक बताई थी, यहां पर सारे टर्म बाई के होंगे, मतलब बाई की पावर कौन से होंगे, जिसमें बाई की पावर 1 से ज्यादा है, उठा के फेंक दो इधर। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx, 1 अपॉन x इंटू वाई इनवर्स बराबर का 1। किसको लेट करते हैं, इसको। आप निकाल लेट, इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया गया, इसे इक्वेशन नंबर 1। आपने वाई इनवर्स को क्या मान लिया, स्मॉल v। इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर। आप देख सकते हैं कांस्टेंट तो एक्स्ट्रा रहेंगे ही, लेकिन ये डिट्टो सेम है। इसका मतलब हम लोगों ने जो लेट किया वो बिल्कुल सही है। तो जवाब मिला 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल ऑफ द माइनस का db अपॉन dx। सभी की बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स
ये बन गया माइनस का dB अपॉन dx 1 अपॉन x इंटू वाई इनवर्स इक्वल ऑफ द 1। लेकिन वाई इनवर्स की वैल्यू क्या है? स्मॉल b। आपने उठा के से इधर ले गए बेटा, मान यहां इसके पास कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट रहना नहीं चाहिए। करंट टाइम में बन के रेडी हो जाती है भैया दिस इज। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको लीनियर को सॉल्व करने का प्रोसीजर समझाया था। अभी की डेट में केवल क्या हुआ है? ओनली कन्वर्टिंग इन लीनियर फॉर्म। क्या कहा? ओनली कन्वर्टिंग इन लीनियर फॉर्म। तो मैंने लिख दिया कि दिस इज द लीनियर फॉर्म। तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की पहचान कब होती है? जब हम लोग ढंग से नॉलेज के साथ उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। जितना अच्छा स्पीड सब्जेक्टिव में होगा उतना ही दिमाग तेज चलेगा ऑब्जेक्टिव में। जवाब मिला यहां से हमारे पास कंपेयरिंग बाई कंपेयर कर दिया dB अपॉन dx प्लस का pb बराबर q। यहां से p की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1 अपॉन x, q की वैल्यू -1, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर ऑफ माइनस का 1 अपॉन x। ये सब रूल पुराने वाले लेक्चर में से उठाया गया है, लीनियर वाले में से। कितना e टू द पावर ऑफ माइनस का log x। तो एग्जाम में इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्रॉस किया जा सकता है इन ऑब्जेक्टिव। इस वजह से सब्जेक्टिव को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप मिला यहां से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज, सॉल्यूशन की बात की जा रही। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्मॉल v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। राइट हैंड साइड क्या है इसकी? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? dx प्लस का c। स्मॉल v इंटू 1 अपॉन एक्स, q का मतलब कितना? माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन एक्स dx प्लस का c। स्मॉल v का मतलब ढूंढा जाए कितना है? कहीं लेट किया था हम लोगों ने भी, ये रहा बाई इनवर्स बराबर b, तो 1 अपॉन बाई इंटू 1 अपॉन एक्स। इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? बोलो बोलो भाई। अगर सोच के देखो, छोटे मोटे इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को नहीं आते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लास्ट की जो लाइंस होती हैं वहां क्या लाना पड़ता है? जो लास्ट के लिए हमारे पास रहती हैं उनमें हमें क्या लाना पड़ता है? अपना इंटीग्रेशन। तो अगर यही चीज आपको नहीं पता है तो आपकी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व थोड़ी ना होगी। सोच के देखो, आपको 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, जो ऑफलाइन में बच्चे हैं कुछ बच्चों को पता है, एक अब आ जाए केवल। तो 1 अपॉन एक्स का कितना हुआ? माइनस का log x। अब ये c है, अगर log देखा है तो हम c को अपनी मर्जी से log c में लिख सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट तो हमारी एप्लीकेशन का रूल होता है। न लिखें तो c में रहने दीजिए। कितना मिला? 1 अपॉन बाई एक्स इक्वल ऑफ द log ऑफ c अपॉन x। तो अपने आप में पहला आंसर ये हो गया। अगर इस आंसर को आगे बढ़ाएं तो क्या बनेगा? c अपॉन एक्स बराबर e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन बाई एक्स। क्यों बेटा लोगों? तो कितना बनेगा? x इंटू ई टू द पावर ऑफ 1 अपॉन बाई एक्स बराबर का, तो ये भी एक आंसर है हमारे पास। तो आंसर्स का जो प्रारूप होता है वो लास्ट लाइन बताती है कि उसे हम लोग कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो वो सामने एप्लीकेशन आपके पास है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नॉन लीनियर की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। व्हाट इज द नॉन लीनियर, व्हाट इज द बर्नौली, नॉन लीनियर से लीनियर कैसे पहुंचते हैं। अगर आपका मेहनत है तो ये बूम कर देगा, अगर आप ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये दिक्कत पैदा कर देगा। राइट।
फेयर कॉपी में नोट करें सभी बच्चे। इतना आसान नहीं है आपका ये सेमेस्टर, लेकिन सबसे अच्छी बात है ये जो लेक्चर है कोई भी देखना चाहे देख सकता है। टीजीटी में, पीजीटी में, बेसिक ऑफ द नेट जेआरएफ, आईटी जैम में, एंड अदर एनबीएचएम में काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिन एग्जामों में ये बेसिक होता है, और इसके बिना हम लोग तभी आगे बढ़ पाते हैं जब हम लोग इनके बारे में जानते हैं। राइट बेटा जी, उम्मीद कर रहा हूँ सभी ये बात समझ में आई होगी। ये एप्लीकेशन है इसका, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना था हमको। स्टार्टिंग है, धीमे धीमे स्लोली चल रहे हैं, लेकिन टाइम से आ जाएंगे तो आप बड़ा लेक्चर बन भी जाएगा। तो राइट टाइम 7 बजे सबको आना है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इस बात का, लेट ना हुआ करें आप। एक इसकी बुक है। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।